हाँ भाई बताओ कहाँ तक किया है। एनीवन? अक्षय, रोहित? मिस आपने 7th 1 तक होमवर्क दिया था। 7th वन ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड 4 मेंबर्स इन जीपी, ये। हाँ, और उसके बाद से उसके बाद से आपने बोला था कि ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो बताऊंगी मैं। मतलब 8 और 9 ट्राई करने के लिए बोला था। ओके, और उसके बाद से फिर हमारी क्लास नहीं हुई, राइट? हाँ मिस हुआ था मॉस्किटो का क्वेश्चन नंबर मिस हुआ 14 था। हुआ था। हुआ था मिस। हुआ था मिस, हुआ था। मॉस्किटो वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लिया था 14। आपने। अच्छा, तो 15 तक हो गया है। यस। यस मैम। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी तक 7th पे ही है? जस्ट रेज योर हैंड। मैं उस दिन एब्सेंट थी मिस, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब हमने 15 तक कर लिया, राइट? इसके आगे से हमको करना है। 2.2 चालू मैडम। ओके, नाउ जस्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर 14 15। हाँ, इसके बाद हमने कोई कॉन्सेप्ट्स किया था नहीं। नो मैम। रिलेटेड टू एसएन? नो। नो नो। ओके ओके फाइन, आई गॉट इट। कहाँ तक किया? ठीक है। ओके, सो 2.1 तक सबका क्लियर है? क्या किया हमने, कैसे किया है, एवरीथिंग याद है ना सबको? यस तो मिस। अप टू यस मिस। 2.1 हमने कॉन्सेप्ट किया था टीएन का, दैट इज nth टर्म, राइट? nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर कोई टर्म दिया है तो n कैसे फाइंड आउट करना है, ऑल दोस थिंग्स। सो क्विकली टेल मी, अगर सीक्वेंस जीपी में है तो टीएन क्या आएगा? AR a n-1 आर रेज टू n-1, राइट? नाउ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आई गेस दिस इज योर नोट्स, वेट। ओके, सी, हमने एपी में भी देखा है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एसएन क्या डिनोट करता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, राइट? दैट मीन्स अगर t1 t2 t3 एंड सो एन अप टू tn, इनका मुझे सम फाइंड आउट करने बोला जाए तो क्या आएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 सो एन अप टू tn, एंड इसी को हम डिनोट करते हैं एसएन से, राइट? करेक्ट। नाउ अभी डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एसएन का फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है? सो फॉर एपी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1d, करेक्ट? अब जीपी में जब होगा तब हमारा फॉर्मूला डिफरेंट होगा, राइट? सो सब अभी हेडिंग डालो, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, sum of the first n terms of a GP. Okay, next line denoted by SN. Consider the GP, T1, T2, T3 and so on up to Tn. Okay, and so on. See, मैंने यहाँ पे सिर्फ n टर्म नहीं लिया है, इसके आगे भी टर्म्स हैं, that is tn plus 1 and then tn plus 2, like that.
बट हम सम सिर्फ स्टार्टिंग के एन टर्म्स के लिए कंसिडर करेंगे. सो द सम ऑफ first n terms that is t1 plus t2 plus t3 and so on up to tn is equal to summation r equal to 1 to n tr. ये लिख लो, then मैं बताती हूँ कि exactly क्या है summation. हो गया यहाँ तक लिख के? यस मिस. ओके. नाउ अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दिस की समेशन क्या है. ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1, ये एक्चुअली में क्या है? ठीक है. सो सबने ये नोटेशन देखा है क्या पहले कभी? यस मिस. में देखा, स्टैटिस्टिक में देखा है, राइट? तो अब मुझे एक जनरल मीनिंग बताओगे कि समेशन का मतलब क्या होता है? सपोज तुमने स्टैट्स, करेक्ट, तुमने स्टैट्स में ये देखा होगा कि सपोज अगर फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5, 6, 7, 8, तो एंड में तुम लोग क्या लिखते थे? सम ऑफ एफ इक्वल टू इसका सम, बराबर, ये किया था तुमने, राइट? है ना? यस मिस. यस और नो? यस. सो नाउ अभी हम एक्चुअली देखेंगे कि समेशन कैसे हम एक्सपांड करते हैं जब हमें वेरिएबल फॉर्म में दिया रहता है. ठीक है, ये आगे काम आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, नाउ सी, अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या टर्म्स लिखा है? t1, t2, t3, t4 एंड सो ऑन अप टू, मैं कहाँ तक ऐड कर रही हूँ? tn तक. ठीक है, तो समेशन का यूज हम कब करते हैं? जब हमको ऐसे सम्स दिए होते हैं टर्म्स के और हमको इसको सप्रेस करके लिखना होता है. ठीक है, सपोज दैट यू डोंट वांट टू राइट ऑल दिस टर्म्स, इतना बड़ा लाइन नहीं लिखना है तुम्हें, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ समेशन. अभी लिखना कैसे होता है? समेशन में हमेशा एक वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू तक रन होता है. ठीक है, मीन्स अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिस करो कि t1, t2, t3, t4 इन सब में कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट है बिल्कुल? tn. t, no not tn, only t. n तो चेंज हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n, राइट? तो कौन सी चीज ऐसी है जो बिल्कुल कांस्टेंट है? दैट इज t, राइट? अब वेरिएबल क्या लेना होता है? जो चेंज हो रहा होता है उसको हम वेरिएबल ले लेंगे, दैट इज r. और r इक्वल टू वन पर्टिकुलर वैल्यू टू अनदर, मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वो लेना और जहां पे एंड हो रहा है वो. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 एंड एंडिंग पॉइंट इज n. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? t1. उसके बाद तुम्हें एडिशन का साइन लगाना है एंड देन गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2. तो ये क्या आ जाएगा? t2. अगेन एडिशन साइन एंड गो फॉर थर्ड वैल्यू, सो t3. ऐसे करते करते तुम्हें कहाँ तक जाना है? tn तक. समझा सबको? ये था एक्सपांशन से समेशन फॉर्म और ये था समेशन फॉर्म से एक्सपांशन. दोनों चीजें क्लियर हो गई? यस मिस. वो tr क्या है? सी, tr इज, अभी यहाँ पे हमेशा कैसे लेना होता है? कांस्टेंट जो चीज होती है उसको एज इट इज रखो, जो चीज चेंज हो रही है ना उसको हम वेरिएबल ले लेते हैं. आइदर यू टेक r, i, j, k, व्हाटएवर, कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट n, बिकॉज n यहाँ पे एंड में आ रहा है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं यूज करेंगे. एक्सेप्ट दिस लेटर यू कैन टेक एनी लेटर, i, j, k, व्हाटएवर. आई टेल यू वन मोर एग्जांपल. सी, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 100. ठीक है, नाउ इसको मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है. तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये टोटल नंबर ही चेंज हो रहा है क्या हर बार? बराबर. तो इसको हम ले लेंगे वेरिएबल और रन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है? 100 पे. नाउ एक चीज का ध्यान रखना, ये जो r वेरिएबल होता है ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है, पॉइंट में नहीं आएगा. ठीक है, तो अगर तुमको 0 से 5 दिया है r का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0, 1,
2 3 4 5 लाइक दैट। अगर -2 से लेके 5 तक दिया है, दैट मीन्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट। व्हाट माय पॉइंट? एक और लेते हैं एग्जांपल। सी 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 एंड सो एन अप टू 2 raised to 10। अब देखो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो समेशन, कांस्टेंट वैल्यू क्या है जो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा? 2। सो 2 एज इट इज। 2 का पावर चेंज हो रहा है ना। ऊपर 0 क्यों लिखा है? या बोलो, वापस बोलो। 2 के ऊपर 0 क्यों लिखा है? ओके, नाउ टेल मी दिस, एनीथिंग रेज टू 0 इज यस 1, राइट? 1, तो yes, मैं ma'am. मैं यहाँ पे 1 भी ले सकती थी, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने डायरेक्टली 2 raised to 0 लिखा, सो दैट तुम ये कंक्लूड कर पाओ कि पावर चेंज हो रहा है और 2 कांस्टेंट है। तो हम 2 raised to r लेंगे, r चेंज हो रहा है 0 से लेके 10 तक, बराबर? Yes. अच्छा, अब अगर मैं तुमको इसको एक्सपांड करने बोलूं, समेशन r इक्वल टू 1 to 5 4r, बताओ क्या कैसे आएगा? सो r इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से 5, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 2 3 4 5। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्लस साइन लगाओ, गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू। 4 raised to 1 plus 4 raised to 2 plus 4 raised to 3 plus 4 raised to 4 plus 4 raised to 5. नो, नॉट रेज टू, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिया है 4 into 4, r। 8, 12, करेक्ट, 16, सो 20. करेक्ट। समझा सबको? जो एक्सप्रेशन दिया है वही लेना है, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सो दिस इज 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus 20 लाइक दैट। समझा सबको एक्सपांशन? टेक वन मोर एग्जांपल, r इक्वल टू 0 to 3 r square। नाउ टेल मी, just substitute value of r। 4 into 1 4 into 2 4 into 3। oh ये हो गया, this one summation r equal to 0 to 3 r square। so start करना है 0 से, बराबर? 0 square, 1 square, 2 square, 3 square. करेक्ट। 4 square and 5। नो, नॉट 4 and 5। रेंज देखो कहां तक दिया है, सिर्फ 3 तक दिया है ना, तो अप टू 3 तक ही लेंगे। समझ गए सब लोग? यस मैम। ओके, आगे बताऊंगी मैं, आगे समेशन आएगा तब डीप में लर्न करेंगे। ओके, अभी के लिए यहां तक लिख लिया क्या, इक्वेशन 1 तक? मैडम थोड़े नीचे करो ना। नहीं, नीचे का नहीं लिखना है, 1 मिनट, ये सब हम बाद में लिखेंगे, डोंट वरी। ये नहीं लिखना है, इसलिए मैं इसको कर देती हूँ। ओके, यहां तक लिखा क्या सबने? यस मिस। Yes, ma'am. अभी यहाँ पे एरो डाल के लिखो, सिग्मा इज नोटेशन ऑफ, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन भी बोलते हैं। ओके, दिस इज द नोटेशन ऑफ summation। in summation r equal to 1 to n, variable is r, variable is r, fine, and this is equal to sn। हो गया यहां तक? करें, आगे करें? या म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? चलो थ्योरम करते हैं अभी। सी नाउ, अभी एसएन का फॉर्मूला क्या आएगा उसके लिए, सी वन थ्योरम।
राइट डाउन, स्टेटमेंट लिखो, इफ a कॉमा AR कॉमा AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू, मुझे बताओ nth टर्म क्या आएगा? AR raised to AR n n minus 1. AR raised to n minus 1, राइट? सो GP लिया है तो nth टर्म आएगा AR raised to n minus 1. कंडीशन है इसकी R नॉट इक्वल टू 1 लेना है यहाँ पे, ठीक है? इज अ GP then SN equal to A plus AR plus AR square and so on up to AR raised to n minus 1. This is equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. ये होता है फॉर्मूला फॉर SN अगर सीक्वेंस तुम्हारा GP में है, where A is first term and R is common ratio. ठीक है? नाउ अब इसको प्रूफ करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे. स्टार्ट करें. Now just pay attention here, ठीक है? बाद में लिखना. ओके, सो सी, सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे SN, ठीक है? कि एक्चुअली SN क्या होता है. सो SN इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1. कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1. अब क्या करना है, दोनों साइड R से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय R वी गेट. अब देखो R से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, R इंटू SN, क्लियर? एंड राइट हैंड साइड में R मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो A इंटू A प्लस AR स्क्वायर and so on up to AR raised to n minus 1. Now अभी ब्रैकेट ओपन करो. जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो R सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, AR प्लस AR इंटू R प्लस AR स्क्वायर इंटू R एंड so on up to AR raised to n minus 1 इंटू R. अब सबको लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है, that A raised to m into A raised to n is equal to A raised to, quickly, n plus m. n plus m ऐड करना है. अगर डिवीजन में होगा A raised to m अपॉन A raised to n तो सब्ट्रैक्ट करेंगे m minus n. अभी देखो यहाँ पे दिस इज R raised to 1, यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस. ये क्या आएगा, AR plus AR स्क्वायर. नाउ हियर R raised to 2, R raised to 1, तो क्या हो जाएगा, R क्यूब एंड सो एन अप टू. अच्छा, लास्ट टर्म बताओ मुझे, AR raised to n, करेक्ट? n minus 1 plus 1, so 1 minus 1 कैंसल हो जाएगा. So this is your equation number 2. अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? So subtract 2 from 1 we get. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करो. सो क्या था, SN माइनस R इंटू SN. दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स यूज करो हाँ हमेशा, बिकॉज अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा. सो दैट्स व्हाई. सो पहला क्या था, पहला वैल्यू आएगा SN का ब्रैकेट, दैट इज A प्लस AR स्क्वायर एंड सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1, बराबर. इसमें से हमें माइनस करना है RSN का वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, मीन्स AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो एन अप टू AR रेज टू n. समझा इतना सबको? नाउ अब क्या करना है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो साइन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, A प्लस AR स्क्वायर प्लस सो एन अप टू AR रेज टू n minus 1. अब देखो यहां से माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे. अब मैं क्या कर रही हूँ कि अरेंज कर रही हूँ इसको, AR को AR के नीचे ही लिख रही हूँ. वाई? बिकॉज आगे देखना चीजें कैंसल आउट होंगी एंड विजुअलाइजेशन इजी हो, इसीलिए मैंने AR के नीचे AR लिया है, ठीक है? सो माइनस AR, अगेन ब्रैकेट ओपन करो, माइनस AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब सो एन अप टू प्लस, मुझे बताओ इसके पहले वाला टर्म क्या होगा,
AR रेस टू r raised to n, n minus 1. करेक्ट. सो यहाँ पे आएगा AR रेस टू n माइनस 1 प्लस AR रेस टू, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों ले लिया, माइनस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो. सो प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, ये क्यूब भी कैंसल. अप टू कहां तक कैंसिल होगा? n माइनस 1 तक. एंड फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा? सिर्फ a माइनस AR रेस टू n. सबको समझा? एनी डाउट? पक्का? एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? Sn माइनस RSn. अब क्या करना है? लेफ्ट साइड से जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकालो, राइट हैंड साइड से जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकालो. सो यहाँ से कॉमन निकलेगा Sn, रह क्या गया? 1 माइनस R इक्वल टू, हियर टेक A as कॉमन and remaining part 1 minus R raised to n. Now we want to find value of Sn. So therefore Sn equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Clear? And here R is not equal to 1. अच्छा मुझे बताओ R equal to 1 पे वैल्यू क्या आएगा? अगर तुमने यहाँ पे R equal to 1 पुट कर दिया तो ये 0 नहीं हो जाएगा? यस, not only 0, 0 by 0 form. So 0 by 0 form is not defined. Okay, so तीन चीजें हमेशा याद रखो. This is not defined. 0 by A, 0 by any value अगर होगा तो ये 0 आएगा. A upon 0 anything, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ये आएगा इनफाइनाइट. ठीक है, these are basic things. So लिख लो अभी यहाँ तक. मैम लास्ट में जब आपने Sn माइनस RSn इज इक्वल टू A1 माइनस RN लिखा, तो मैम आपने RSn की जगह 1 माइनस R क्यों लिखा? हाँ एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, somebody is calling me. या ask me again, क्या पूछ रहे थे? मैम लास्ट का रोहित. आपने लिखा Sn माइनस RSn इज इक्वल टू A माइनस AR रेस टू n लिखा, फिर आपने नेक्स्ट एन में RSn की जगह 1 माइनस R लिख दिया, और वहां पे AR रेस टू n की जगह पे भी 1 माइनस RN लिखा है. ऐसा क्यों? हाँ सी, आई टोल्ड यू ना, कॉमन निकालना है वैल्यू. सी कॉमन निकालना आता है तुम लोग को? फॉर एग्जाम्पल है ना. सो अगर यहाँ पे मुझे 2 into 1 दिया है, माइनस 100 into 2 दिया है, तो क्या मैं दोनों से 2 कॉमन निकाल लूं? यस मैम. सो अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा? 100. राइट. सो सिमिलरली हमारे पास था Sn माइनस RSn. करेक्ट. सो दिस Sn इज वन टर्म. करेक्ट. ये दोनों में कॉमन है, तो अगर मैंने Sn कॉमन निकाल लिया तो इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है, यहाँ क्या बच गया? 1. एंड हियर R, सो 1 माइनस R. सिमिलरली राइट हैंड साइड में वैल्यू था A माइनस R A, यही था ना, R रेज़ टू n. हाँ, A इंटू R रेज़ टू n. अब देखो A दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लो. यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस एंड हियर R रेज़ टू n. क्लियर? रोहित? यस मैम. समझा? पक्का? यस मैम. ओके. सो वही किया है. नाउ इसके बाद क्या करना है? हमें Sn का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसके साथ जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेके जाओ. तो ये मल्टीप्लीकेशन में है टर्म, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में. क्लियर? ओके. यहाँ तक कंप्लीट कर लो, देन बताती हूँ क्या करना है आगे. मैम और ऊपर ले लो.
डन, ये हो गया। यस मैम। हो जाए तो बताना। हाँ, अंजलि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैडम थोड़ा नीचे लो ना। हाँ, एक मिनट। ऊपर लो मिस। जस्ट अ मिनट। हो गया? करें आगे? यस मिस। ओके, सो अभी इसके बाद से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म। नाउ नोट लिखो। सो for convenient if, अब देखो फॉर r लेस देन 1 एंड फॉर r ग्रेटर देन 1 हम लोग ये फॉर्मूला स्लाइटली चेंज करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा करना है। 1 माइनस आर एन है, सो उसको लिखना है r to n minus 1। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर, सो अगर r लेस देन 1 है तो Sn तुम लोग कंसिडर कर सकते हो Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर r तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो Sn कंसिडर कर सकते हो a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वाई सो? सी, अगर सपोज तुम्हारा r लेस देन 1 है, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं 0.1। कंसिडर r इक्वल टू 0.1 विच इज लेस देन 1। तो जब तुम Sn का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.1, सपोज फिलहाल के लिए 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। ये क्या लिया मैंने? ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा जब तुम कैलकुलेट करोगे और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, राइट? एग्री? यस मैम। है ना? अब देखो इन अनदर केस, अगर सपोज r ग्रेटर देन 1 लिया तुमने, कंसिडर r इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। अगर तुमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस वन, दिस इज अ जनरल फॉर्म।
अगर मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ पे भी S2 ले लेते हैं, सो A इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो देख रहे हो अभी यहाँ पे चांसेस क्या है कि नेगेटिव में आंसर आएगा, राइट। सो भले ही नेगेटिव नेगेटिव आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, बट जब तुम कैलकुलेट करोगे तब तो नेगेटिव में मिल रहा है ना आंसर, बराबर। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 और यहाँ पे 1 माइनस 2, देखो आ रहा है, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव। सो जस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं। अब देखो इसका मीनिंग बिल्कुल ऐसा ही है, a इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, बिकॉज जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये -3 अपॉन -1 आएगा। एनीवे ये माइनस माइनस कैंसल हो रहा है, तो अगर तुमने ये भी कर लिया तो भी कुछ गलत नहीं है, 3 अपॉन 2, राइट। हमने बस माइनस साइन कॉमन निकाला है। सो दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंट कि अगर तुम्हारा r लेस देन 1 है तो तुम ये वाला वैल्यू कंसिडर करो फॉर्मूला, अगर r ग्रेटर देन 1 है देन यू कंसिडर दिस। अगर तुमको स्टिल कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ एक ही याद रखो, ये वाला फॉर्म, ठीक है, बट गलत नहीं करना, दोनों में आंसर आएगा। ओके, सो फर्स्ट नोट ये लिख लो। ओके, तो ये तो हो गया r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन 1 के लिए। नेक्स्ट थिंग, इफ r इक्वल टू 1, सी जब r हमारा इक्वल टू 1 होगा तब हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज ये फिर हमें क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म मिलेगा विच इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे रीजन लिखा था r नॉट इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 1, बाकी सबके लिए ट्रू आएगा। सो r इक्वल टू 1 पे क्या लेंगे हम लोग। अब देखो अगर मैंने जनरल फॉर्म कंसिडर किया जीपी का, ar स्क्वायर एंड सो एन अप टू ar रेज टू n-1, पुट करो यहाँ पे r इक्वल टू 1, तो तुम्हें सारे वैल्यूज क्या मिलेंगे। अगर तुमने r इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखो। अब 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा। सो a अप टू कहां तक आएगा, कितने टर्म्स हैं ये, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, समझ गए। सो व्हेन r इक्वल टू 1 सम ऑफ n टर्म क्या आ जाएगा, तो r इक्वल टू 1 पे हमें gp मिलेगा, gp इज a, एंड सो n अप टू ये आएगा n टाइम्स। ओके, नाउ देयरफॉर sn इक्वल टू a प्लस a एंड सो n अप टू a, ये कितने टाइम आएगा, n टाइम्स। अब मुझे बताओ जब a को n टाइम्स ऐड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा। अच्छा, करेक्ट, a मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज na। समझा सबको na कैसे आया एवरीवन। सी जब तुम a प्लस a करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2a, a प्लस a वैल्यू क्या आएगा, 3a। उसी तरह से जब तुम a को n टाइम ऐड करोगे तो मिलेगा na। क्लियर, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, नोट डाउन। हो गया। Now we are going to find a relation between Sn and Sn-1. Okay, अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज जीपी कंसिडर कर लेते हैं 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। चेक करो क्या ये जीपी में है। Yes. है, ओके। नाउ ये है हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, राइट। सो इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग, दिस इज T1, T2, T3,
T4. ओके, नाउ अब कैलकुलेट करते हैं S3 ले लेते हैं. सो S3 का मतलब क्या होता है? 3 + 6 + 12 बराबर. इसको ऐसे ही रहने दो, मत ऐड करो, ठीक है. ये हो गया S3. नाउ अब S2 क्या आएगा? 3 + 6 बराबर. अब देखो, अगर मैंने S3 - S2 किया तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. S3 क्या था? 3 + 6 + 12. S2 क्या था? 3 + 6. दैट मीन्स क्या ये टर्म कैंसिल हो जाएगा? तो बच क्या गया मेरे पास? 12. अब मुझे बताओ 12 कौन सा टर्म है हमारे जीपी का? शॉर्ट टर्म T3. T3, राइट? दिस इज T3. अब तुम ये सबस्क्रिप्ट को रिलेट कर सकते हो. सी, तो Sn - Sn - 1 क्या आएगा? कौन सा टर्म आएगा? N. TN. Tn. समझा सबको? सो ये नंबर सेम रहेगा. दैट्स व्हाई Sn - Sn - 1 = Tn. क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज आगे जाके हम इसको यूज करने वाले हैं. If you want, write down this example also. हो गया? Yes, miss. ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन फिर आगे देखते हैं. सो कम टू एक्सरसाइज 2.2. सी, इन क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड Sn. तो अभी इधर जीपी तुमको ऑलरेडी दे दिया है, तुमको चेक नहीं करना है कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है. सिंपली तुम्हें ए और आर फाइंड कर लेना है. सो ए क्या आएगा? जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा ए हो जाएगा. आर कैसे कैलकुलेट करोगे? हमेशा T2/Tn करके आर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है. एंड देन इसके बाद हमें Sn फाइंड आउट करना है. नाउ टेल मी, Sn तुम्हारा किसके टर्म में आएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगा या किसी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा? या थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन समझाना सबको. यस, रोहित, अंजलि, अथर्व. यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैंने क्या पूछा है? यस और नो एटलीस्ट वो तो बोलो. मैम फिर से रिपीट करो ना. हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि सी, अभी अगर तुमने क्वेश्चन कंसिडर किया, यहाँ से तो तुम ए और आर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? बिकॉज जीपी में दे दिया है ऑलरेडी. ए इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? T2/T1. तुम्हें Sn फाइंड आउट करना है. तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा या फिर किसी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा? अगर और सिंपल तरीके से पूछूं तो क्या Sn तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है या फिर n के टर्म्स में आएगा? मैम कांस्टेंट आएगा. पक्का? सोचो फिर एक बारी. n के टर्म्स में आएगा या फिर सिंपली एक वैल्यू आएगा? थिंक अबाउट इट. कांस्टेंट वैल्यू आएगा. ओके, सो सब एग्री कर रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू आएगा? एवरीवन? लाउडली यस और नो? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. देन मैं बताऊंगी ना सही है या नहीं. अच्छा, बताना ही नहीं है, चलो मैं भी बता देती हूँ. सी, वी वांट टू फाइंड आउट Sn, राइट?
क्या यहाँ पे मुझे दिया है कि मुझे कौन से टर्म तक सम फाइंड आउट करना है? नो नो, राइट? दैट मीन्स हमें n का वैल्यू नहीं पता है, करेक्ट? तो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा जनरल Sn क्या आएगा, वो हमें फॉर्म निकालना है। जब हमें n दिया होगा तो सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सो यहाँ पे सिंपली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ n आएगा, बिकॉज तुम्हें n का वैल्यू नहीं पता है। सो सी फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ r। सो यहाँ पे तुम a सब्स्टिट्यूट करोगे, r सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, बट ये n पूरी तरीके से नहीं हटेगा बिकॉज वी डोंट नो वैल्यू ऑफ n। एम आई क्लियर? अच्छा, एक सम स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1, सो इट विल बी क्लियर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सम। सीक्वेंस क्या दिया है, 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, राइट? सो अभी हमने पहले ही देखा था कि ये जीपी में है और गिवन भी है कि द सीक्वेंस इज इन जीपी। तो सिंपली फाइंड आउट कर लो सॉल्यूशन फॉर गिवन जीपी। a इक्वल टू 3, r क्या आएगा, 6/3 इक्वल टू 2। ओके, अब तुम्हें फाइंड आउट करना था Sn। नाउ सी दिस 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो सिंपली तुम लोग यूज करो Sn इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a इज नथिंग बट 3, r इज 2, सो 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब क्या सॉल्व हो सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व हो सकता है। सो 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। दैट्स इट। अब हमें n नहीं पता है तो हमारा आंसर यहीं तक आएगा। समझ गए? अगर हमें बोला होता कि फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालो, तब हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। अभी सबका आंसर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ n आएगा। एम आई क्लियर? यस मिस। मैडम 3 ब्रैकेट 2 n माइनस 1 वैल्यू कैसे निकालूं वो बताओ ना। या कंप्लीट कर लो, देन आगे चलेंगे। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस मैम, सेकंड वैल्यू कैसे है बताओ। Is it visible, guys? यस मैम। यस मिस। Okay. मैडम So 2 n माइनस वैल्यू बताओ ना कैसे है सेकंड वैल्यू। हाँ, फिर से पूछना बेटा, क्या पूछ रहे हो? हाँ मैडम, सेकंड लास्ट वैल्यू ना वो बताओ ना कैसे है। लास्ट वैल्यू कैसे आया? ओके ओके, हाँ, जिनका हो गया है वो आगे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? तब तक मैं ये बताती हूँ। यहाँ तक समझा? 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है? किसने पूछा मेरे को? गीता, राइट? हाँ। या तो गीता, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सी 3 जो है वो न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में होता है हमेशा, बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ 3/1। हम हमेशा अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक थिंग। सो 3 न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ देखो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। सो 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? 1। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। दैट्स इट। क्लियर? हाँ मैडम।
ओके, अगर ये समझ में आया है देन गो फॉर सेकेंड वन. ओके, सेकेंड वन थोड़ा जनरल फॉर्म में है, सो स्टार्ट करो, मैं बताती हूँ कैसे करना है. अच्छा, सेकेंड वन में मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा. जीपी में तो है ये, सो ए क्या आएगा? P. P, करेक्ट. एंड आर क्या आएगा? Q Q by P. upon Q P. upon P. Q upon P. Now see, we don't know whether this value is less than 1 or greater than 1, right? तो हम दोनों केस से सॉल्व कर लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो कैलकुलेशन तुम लोग खुद से भी करने का ट्राई करो, अगर नहीं समझ आए तभी मेरा देखो, ठीक है, बट खुद से कोशिश करो. ओके, सो सेकेंड वन हम क्या दिया है? P Q then Q square P square and so on, right? So here A equal to P and R equal to Q by P. Now अब देखो, we know that if R is less than 1 तो हमारा SN क्या आएगा? A into 1 minus R raised to N upon 1 minus R. That is if R is, अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या है? Q by P. तो अगर Q by P तुम्हारा लेस देन 1 है तो SN हमें क्या मिलेगा? वैल्यू पुट करो A और R दोनों का. A is P and R is Q by P. So this is Q by P raised to N upon 1 minus Q by P. यहाँ तक क्लियर है? सबने लिखा है यहाँ तक? अब इसके आगे का तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, केयरफुली. सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, गो स्टेप बाय स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस. अब लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होता है? सी ए बाय बी रेज टू अगर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. A raised to तो m ये हो upon जाएगा B raised a to रेज m. टू, करेक्ट. तो यही सेम फॉर्म तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है. Therefore SN equal to P तो as it is रहेगा 1 minus Q raised to N upon P raised to N divided by 1 minus Q by P. अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोथ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सिंप्लीफाई करने के लिए. सो दिस इज इक्वल टू P into P raised to N minus Q raised to N divided by P raised to N whole divided by P minus Q divided by P. This part is clear? अभी आगे कैसे करोगे? Now this is very basic. अभी मैं यहाँ बता रही हूँ बट आगे बार बार नहीं बताऊंगी, सो ध्यान से देखो. A अपॉन B होल डिवाइडेड बाय P अपॉन Q, अगर ऐसा फॉर्म है तो हम न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं A बाय B एंड मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? अभी Q बाई P फॉर्म उल्टा हो जाएगा. ठीक है, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में होगा वो चेंज हो जाएगा. P बाई Q है तो Q बाई P हो जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी बेसिक. सो सेम दिस इज इक्वल टू P इंटू न्यूमरेटर एज इट इज P रेज टू N माइनस Q रेज टू N अपॉन P रेज टू N इंटू क्या हो जाएगा? P अपॉन P माइनस Q. क्लियर? नाउ इसको बस एक साथ लिख लो, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं. सो P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर इंटू P रेज टू N माइनस Q रेज टू N होल डिवाइडेड बाय P रेज टू N इंटू P माइनस Q. समझा सबको? अब सेम प्रोसीजर तुम्हें करना है फॉर R ग्रेटर देन 1 के लिए. ठीक है, सेम प्रोसीजर. सो यहां तक पहले नोट कर लो.
हो गया क्या? यस मिस। अभी सेम तुम्हें लेस देन के केस में भी करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से। सिंस इफ r इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हमने क्या लिया था, लेस देन केस लिया था ना। इफ r ग्रेटर देन 1 देन Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू a इंटू r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1. So therefore if q by p is greater than 1 then Sn equal to, put करो a और r. So a is p, r is q by p raised to n minus 1 upon q by p minus 1, बराबर. So this is equal to, again same procedure, ये आ जाएगा q raised to n upon p raised to n minus 1 upon q by p minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So this is p into q raised to n minus p raised to n upon p raised to n whole divided by denominator में भी क्रॉस मल्टीप्लाई. So q minus p upon p. ओके, कर लोगे अभी आगे. So this is equal to p into q raised to n minus p raised to n upon p raised to n into p upon q minus p. अब देखो यहाँ पे मुझे मिला था p raised to n minus q raised to n अपॉन p माइनस की, और इधर मुझे उल्टा मिल रहा है, राइट? तो बिल्कुल करेक्ट है. अगर तुमने माइनस साइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लिया तो वो कैंसल आउट ही हो जाएगा और तुम्हें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा. सो p इंटू p स्क्वायर एंड देन माइनस साइन इधर से कॉमन निकालो, इधर क्या मिल गया, p रेज टू n माइनस q रेज टू n डिवाइडेड बाय दिस p रेज टू n एज इट इज. यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बच गया, p माइनस q, एंड ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. समझा या डाउट है गाइस? Yes or no? Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, then keep responding यार, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते? I told you ना, नहीं आएगा आंसर तब भी चलेगा, जस्ट रिस्पॉन्ड करो, मेरे को पता चले ना मेरी आवाज जा रही है कि नहीं. डन. सो इसके बाकी के जो सब क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है? एसएन ही फाइंड आउट करना है उसमें भी, तो वो एज अ होमवर्क सॉल्व करना है. ओके मैडम वो ग्रेटर देन ए की लेस देन ए कैसा ये करना? समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा ये पूछ रहे हो? हाँ. यहाँ पे हमें वेरिएबल दे दिया है p और q के फॉर्म में, इसीलिए वी डोंट नो कि r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन है, तो हम केस ले लिए. ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगर तुम देखो तो इन क्वेश्चन नंबर 1 r क्या था, 6/3, that is 2, right? So that means 2 is greater than 1, so r is greater than 1 here. अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया, यहाँ पे आउट करो, क्या आएगा, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, सो इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. हेलो मैडम. ओहो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक मिनट. इज इट विजिबल? Yes ma'am. So I was explaining, see, so in question number 1 r क्या मिला था, 2, that means this is greater than 1, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, राइट? सेकेंड वन में ही बस पता नहीं था बिकॉज वेरिएबल दे दिया था, तो इसलिए दोनों केस कंसिडर कर लिया. इन थर्ड क्वेश्चन अगेन अगर तुमने r फाइंड आउट किया तो मिलेगा 0.1 which is less than 1, राइट? अब देखो इसमें भी देखो, इधर दिया r इक्वल टू -2/3, दिस इज लेस देन 1, राइट?
हियर r इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1। समझ गए कैसे फाइंड आउट करना है? यस मैडम। अगर फिर भी तुम्हें याद नहीं रहता है उस वक्त तो बिल्कुल भी डरने का नहीं, सेम जो तुम्हें फॉर्मूला याद है वो अप्लाई करके आ जाने का, बट कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, जस्ट फॉर कन्वीनियंट हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव केस, ओके, टू अवॉइड कैलकुलेशन एरर्स। क्लियर? हाँ मैडम। ओके, सो थर्ड और फोर्थ होमवर्क कर लेना एंड प्लस और क्या करना है बताती हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन क्वेश्चन नंबर 2 ए और आर का वैल्यू दे दिया है और तुम्हें S6 फाइंड आउट करना है, मतलब n भी दे दिया है। सो अगर मुझे Sn फाइंड आउट करना है तो मुझे फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ A, R एंड N। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, जस्ट तुम्हें कैलकुलेशन करना है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड हियर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा एज अ होमवर्क करके आना है। करोगे? एंड फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसका रिमेनिंग क्वेश्चन